भाजपा के नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और वो काम नहीं करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए। हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया? और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। मोहनिया 204 अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द होने की सूचना मिलते ही श्वेता सुमन भावुक हो गई और अनुमंडल कार्यालय मोहनिया से रोते हुए बाहर निकली। श्वेता सुमन, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की रहने वाली हैं, उन्होंने स्वयं नामांकन रद्द होने की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो बिहार की मूल निवासी नहीं है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र को लेकर गलत जानकारी दी है। श्वेता सुमन पर भाजपा के द्वारा गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। इस पर जो है श्वेता सुमन ने कहा है कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं, बिहार की मूल निवासी नहीं हूं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए। मैंने सभी दस्तावेज सही तरीके से दाखिल किए थे, फिर भी मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया है। कल हम स्कूटी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीओ ने, जिस सीओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फॉर्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस हैं और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। और वो काम नहीं करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए। वो भी बताइए जो उन्होंने जो संविधान को खत्म कीजिए। और उनका देखिए, और उनका भी जो पेपर जमा हुआ है उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो चुनाव डेट से पहले हो जाना चाहिए, जबकि उन्होंने 13/10/2025 का। संगीता जी की बात कर रही हूँ, भाजपा जो अभी प्रत्याशी है। कब जमा की है? वो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया? नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। नहीं लगाई थी इसमें, मैंने बोला आवेदन भी दिया है मैंने। हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी। अगर भाजपा के नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए।
लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं ये बात बता रही हूँ आपको। यहाँ से तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है, वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ। और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर मतलब विभाग से हर यहाँ तक कि साथ में चलने लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। अब दरअसल इस आपत्ति पर सुनवाई करते हुए बुधवार को श्वेता सुमन को अपना पक्ष रखने के लिए मोहनिया के निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाया था। बुधवार को मोहनिया के निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के बाद जब उनके कमरे से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि उनका नामांकन रद्द हो गया है। उनका नामांकन सरकार के इशारे पर जानबूझकर गलत तरीके से रद्द किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार गीता पासी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, जबकि दोनों लोगों पर एक ही तरह का आरोप था। दोनों उम्मीदवारों पर यही आरोप था कि हमारा मायके उत्तर प्रदेश में है और हम यहां से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एक ही मामले में गीता पासी का नामांकन पत्र वैध बताते हुए स्वीकार कर दिया गया, जबकि हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है। मालूम हो कि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन और जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार गीता देवी पर गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित सीट पर आरक्षण का लाभ लेने की शिकायत निर्वाचन पदाधिकारी से की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मोहनिया के निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध पांडे के द्वारा जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार गीता देवी के नामांकन को वैध बताते हुए स्वीकार कर दिया गया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन के नामांकन को रद्द किया गया है। तो राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना पार्टी के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब चुनावी माहौल पहले से ही बेहद संवेदनशील और संघर्षपूर्ण बना हुआ है। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजद इस फैसले को चुनौती देती है या मोहनिया सीट के लिए नया प्रत्याशी मैदान में उतारती है। फिलहाल महागठबंधन को अपने रणनीतिक समीकरणों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।